नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और अपने आज की वीडियो में हम साइमन कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन के नाम से तो आप सभी परिचित हैं ही। ये जो साइमन कमीशन था या साइमन आयोग था, इसका गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया। लेकिन आज हम यह जानेंगे कि आखिर इस आयोग के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह भारत क्यों आया था, इसके क्या सुझाव थे। तो ब्रिटिश सरकार जो थी प्रत्येक 10 वर्षों पर संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करती थी, जैसा कि 1909 के मार्लेमेंटो सुधार, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में हमने देखा। तो इसी क्रम में साइमन आयोग का गठन किया गया। लेकिन आयोग की जो अवधि थी, यह आयोग अपने समय से पूर्व ही आ गया था, अर्थात 10 वर्ष पूरे होने के पहले ही इस आयोग का गठन कर दिया गया था। यह एक 7 सदस्यीय आयोग था जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन के द्वारा की जा रही थी, और इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। केवल और केवल इसमें ब्रिटिश सांसदों को शामिल किया गया था। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडोगन, वर्नोन हार्टशोर्न, जॉर्ज लिनफॉक्स और डोनाल्ड हार्वर इसमें शामिल थे। तो ये जो आयोग था बनने के साथ ही, गठन के साथ ही इसका भारत में विरोध होना शुरू हो गया था, क्योंकि एक तो यह समय से पूर्व आया था और दूसरा इसमें एक भी भारतीय को सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया गया था। अरे भाई, जब समस्याएं हमारी हैं, हमारे देश के संदर्भ में आप अध्ययन करने आए हैं, तो क्यों हमारे व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस बात को लेकर लगभग सभी दलों ने इनका साइमन कमीशन का विरोध किया, कुछ एक दलों को छोड़कर। 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने भी इस आयोग के बहिष्कार का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह कमीशन भारत पहुंचा। कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा, पुणे, जिन जिन स्थानों पर भी यह आयोग गया, उसे विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने काले झंडे दिखाए और साइमन गो बैक के नारे लगाए। लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेता आयोग का विरोध करते समय जो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उसमें घायल हो गए थे। इसमें गोविंद वल्लभ पंत को तो काफ़ी गहरी चोटें आई थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को जब यह कमीशन लाहौर पहुंचा, तो लाहौर के जो युवा थे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब यहाँ क्या होता है, ये जो घटना है साइमन कमीशन के संदर्भ में काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना है। हम सभी इस घटना पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। तो जब यह कमीशन लाहौर पहुंचा, तो वहां के युवा काफ़ी संख्या में एकत्रित थे और साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। तभी लाहौर के जो पुलिस अधीक्षक थे स्कॉट, उसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया और भीड़ पर लाठियां बरसाने लगीं। इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए, किंतु उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर जो लाठियां बरसाई गई हैं, ये ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील साबित हुई। और इसके ठीक 18 दिनों बाद ही 17 नवंबर 1928 को इस लाठीचार्ज में लगी गंभीर चोटों के कारण लाला जी की मृत्यु हो गई। तो ये जो घटना भारतीय इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका काफ़ी महत्व है। ये जो घटना थी, एक तरह से कहें कि मील का पत्थर साबित हुई स्वतंत्रता संग्राम में। तो ये जो साइमन कमीशन आया था, इसने 27 मई, ये जो लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई थी, इसी के विरोध में लाहौर क्रांतिकारियों के जो संगठन था, भगत सिंह इत्यादि के नेतृत्व में इन्होंने सैंडर्स हत्याकांड को भी अंजाम दिया था। खैर, इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, उसको समाप्त करके उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, भारत के लिए एक संघीय संविधान बनाना, उच्चतम न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में करना, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए और उड़ीसा और सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों की में सदस्यों की जो संख्या है उसको बढ़ाई जाए। गवर्नर और गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक हितों के प्रति विशेष ध्यान रखें, और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ये जो संविधान के पुनरीक्षण की व्यवस्था की गई है, इसको समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर एक ऐसे लचीले संविधान को विकसित करने का प्रयास किया जाए जो स्वयं ही विकसित हो। तो ये थे साइमन कमीशन के सुझाव। अब इस कमीशन के जो सुझाव थे, यद्यपि इस कमीशन का भारत में काफ़ी विरोध हुआ था और
इसकी भारत में कड़ी आलोचना भी की गई थी, किंतु इस कमीशन की जो सिफारिशें थीं, यह इसकी अधिकांश बातें भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार बनी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में उसे शामिल कर लिया गया। साइमन आयोग ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी काफ़ी प्रभावित किया। इसके कारण विभिन्न दलों ने आपसी मतभेद भुला करके आंदोलन में भाग लिया था। तो ये था साइमन कमीशन और इससे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।